नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचारों को जानेंगे एक एक करके। वीडियो में लगातार साथ में बने रहिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के आइकन को दबा दीजिए जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे सबसे पहले। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। राहुल गांधी को लेकर अपडेट जानते हैं दोस्तों। बरेली कोर्ट ने फिर जारी किया है राहुल गांधी को समन। जी हाँ, इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट। बरेली जिला न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लगातार तीसरी बार समन जारी किया। यह नोटिस राहुल गांधी के लोकसभा के चुनाव दौरान जाति जनगणना पर की गई टिप्पणियों के संबंध में है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बयान देश में गृह युद्ध कराने के प्रयास जैसा था। देख सकते हैं यहाँ पे न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर दोस्तों एमपी एमएलए में याचिका दायर की गई थी, लेकिन वहां से खारिज की गई। बाद में याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश न्यायालय में अपील की, जहां मामले को स्वीकार कर लिया गया। और अब यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर ये ताजा अपडेट आई है दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर ईडी एक्शन के बाद बीजेपी में फूट। विधायकों ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ क्यों खोल दिया मोर्चा, जानिए दोस्तों। कांग्रेस सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए भाजपा में असंतोष के स्वर उभरे। ये घटनाक्रम तब हुआ जब ईडी ने यहाँ पर दोस्तों एएमडीए साइट आवंटन घोटाले में सिद्धरामैया और उनकी पत्नी को आरोपी के रूप में शामिल किया। दोस्तों आपको बताते चले, ईडी ने कहा कि उसने सिद्धरामैया एवं अन्य के खिलाफ पीएमएलए 2002 के तहत 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ है। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पर लगातार देख सकते हैं ईडी किस प्रकार से काम कर रही है। खास तौर से उन राज्यों में यहाँ पे और भी ज्यादा शिकंजा ईडी कस रही है जहां पे गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं दोस्तों, विपक्षी दलों की सरकारें हैं। अब यहाँ पर सिद्धरामैया पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। बिहार में आरजेडी के नए बॉस बन गए हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव ने लिया बड़ा फैसला। आरजेडी में अब तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई दोस्तों। शनिवार को पटना में हुई कार्यकारिणी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के संविधान संशोधन वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी में जो अधिकार अभी तक लालू यादव के पास थे वही अब तेजस्वी यादव को मिल गए। तेजस्वी यादव अब जिसे चाहें अपनी पार्टी के सिंबल दे सकते हैं और चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और पार्टी से जुड़े कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा आरजेडी ने तेजस्वी को अपना चेहरा बताकर बड़ा दांव चला है। अभी तक चुनाव में लालू यादव की भूमिका अहम रहती थी क्योंकि पार्टी के सर्वे सर्वा वही थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी फैसला ले सकेंगे। अभी तक जो तेजस्वी यादव पिता के फैसलों पर निर्भर रहते थे, अब वो राजनीति के मैदान में खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई नेता करेंगे कैंपेन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट अब जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी दिल्ली चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। दोस्तों कांग्रेस ने अपने प्रचारकों की लिस्ट में मौजूदा सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम, राज्यसभा और लोकसभा सांसद, पूर्व सांसदों के अलावा अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी जगह दी है जो इस पूरे चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा स्टार कैंपेनर में संदीप दीक्षित, दिल्ली पीसीसी चीफ देवेंद्र यादव और सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी शामिल है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत हमने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है जो कि 5 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। दोस्तों कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव आपके साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेले चुनावी मैदान में है। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के साथियों का समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। इसके अधिकांश दल आपके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें उद्धव गुट, सपा और टीएमसी आदि पार्टियां प्रमुख हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। पटना में संविधान दलित जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कह दी है बड़ी बातें। मोहन भागवत को घेरा। जी हां दोस्तों आपको बताते चले, ताजा अपडेट। देश की हर संस्था से महात्मा गांधी अंबेडकर की विचारधारा को मिटा रहे आरएसएस चीफ
जोरदार हमला किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और संघ पर जोरदार हमला बोला और उन पर संविधान को कमजोर करने और हाशिए पर पड़े समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, वहां पर रैली को संबोधित करते हुए बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वे भारत के संविधान को एक तरीके से खारिज कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर अंबेडकर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे। पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में कांग्रेस नेता ने संघ और भाजपा पर संविधान की बुनियाद को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की आवश्यकता तथा दलितों और अल्पसंख्यकों के हाशिए पर होने जैसे मुद्दे उठाए। राहुल का संबोधन कांग्रेस के उस कथानक के इर्द गिर्द घूमता रहा जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई उन लोगों के बीच है जो संविधान को बचाना चाहते हैं और जो नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि भारतीय संविधान ऐतिहासिक संघर्ष और सामूहिक बुद्धिमत्ता से बनाया हुआ एक जीवंत दस्तावेज है। दोस्तों राहुल गांधी ने यहाँ पर विशेषकर दलितों, आदिवासी समुदाय और हाशिए पर पड़े समूहों के विरुद्ध अन्याय को दूर करने में यहाँ पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि दलितों, हाशिए पर पड़े लोगों और अनुसूचित जनजातियों के साथ जो अन्याय हुआ वह यहाँ पर सीधा काम बीजेपी आरएसएस वाले लोगों द्वारा किया जा रहा है और यही लोग संविधान को कमजोर करने में लगे हैं। हाई कोर्ट के विवादित जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे संजीव खन्ना। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने एक कार्यक्रम में मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 13 वकीलों ने उनके खिलाफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। सीजीआई से अनुरोध किया गया कि वह सीबीआई को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें। दोस्तों आपको बताते चले, कॉलेजियम के सामने पेश हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव। दोस्तों और यहाँ पर उन्होंने अपने बयान को लेकर कोई खेद भी प्रकट नहीं किया। दोस्तों जस्टिस शेखर यादव ने मुसलमानों के खिलाफ कई बयान दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। इसके जवाब में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि उनके बयान से न्यायिक व्यवस्था के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ और वह अपने बयान पर कायम है। शेखर यादव का यह स्पष्टीकरण हाल ही में सामने आया। इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 13 सीनियर वकीलों ने उनके खिलाफ सीजीआई को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने और कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। दोस्तों आपको बताते चले, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम में यहाँ पर जस्टिस शेखर यादव पहुंचे थे और दोस्तों देख सकते हैं इनकी टिप्पणियां जो थी वह एक तरीके से समाज में भेदभाव और नफरत फैलाने वाली थी और एक न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने जो कार्य किया उसको लेकर सीजीआई से इनके ऊपर कार्रवाई की मांग दिन पर दिन तेज होती जा रही है। कॉलेजियम के सामने पेश हुए थे, लेकिन दोस्तों एक बार देख सकते हैं फिर यहाँ अपने बयानों पे अड़े दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। दोस्तों अब यहाँ पर सीजीआई संजीव खन्ना बड़ा कदम उठा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला है। ये थी दोस्तों इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइएगा जिससे कि बड़ी खबरें आगे आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।